हेलो दोस्तों, बात करते हैं एचएससीएल यानी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की 6% के आसपास की रैली और बहुत बढ़िया वॉल्यूम आज के दिन में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बाजार के हालात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी एचएससीएल ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और दोबारा से मोमेंटम में आया है। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ बड़ी खबरों के बारे में, क्या एचएससीएल में आपको पैसा लगाना चाहिए और जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनको किस टारगेट पर निकलना है। क्या बीसी इंडिया दोबारा से माल ऑफलोड कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दोबारा से स्टॉक में गिरावट आएगी। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें एचएससीएल की, एक बेहतरीन कंपनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि एचएससीएल में आपका पैसा बनेगा। और जो लोग बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि एचएससीएल में कुछ नहीं होगा, ये 2 रुपए की हो जाएगी, ये 10 रुपए की हो जाएगी, यार देखो, स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी 2 रुपए की हो सकती है और कोई भी कंपनी 100 रुपए की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन की मैनेजमेंट कैसा है, काम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है। और इन चीजों को अगर आप कंसीडर करते हो तो आई एम श्योर आप ये नहीं बोलोगे कि एचएससीएल 2 रुपए की या 10 रुपए की हो जाएगी 50 रुपए से कम होकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम डिस्कशन उस चीज पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग इसमें टिके हुए हैं, पॉजिटिव है और प्रोबेबिलिटी उनका साथ दे रही है या नहीं। अब देखिए, एचएससीएल में आज बड़ी खबर आई। मार्केट के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। बैंक निफ्टी ने अपना हालांकि लाइफ टाइम हाई बनाया है और वहां से गिरावट हुई है। 38,112 का लाइफ टाइम हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। और देखिए, बैंक निफ्टी की कहानी भी अजीब है। बैंक निफ्टी ने पिछले 2 साल में कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाया है, नन, एकदम जीरो मोमेंटम रहा है इस इंडेक्स में। और दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स घोषित कर दिया था इसे बीच में। और रीजन वही था क्योंकि बहुत जब जब लॉकडाउन खुला तो बहुत ज्यादा, आप देखिए, सेंसेक्स ने 50,000 लगा दिया यार। वो कहाँ 36,000 ट्रेड करता था, अब तो 60,000 होने वाला है, डबल होने वाला है। निफ्टी 50 की कहानी भी ऑलमोस्ट डबल हो गई। लो को अगर आप देखेंगे और लो से निकाल करके लाएंगे तो डबल हो गया है निफ्टी 50 भी आपका। वहीं पर बैंक निफ्टी आज भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। साथ ही फंसे हुए हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी। तो आज बहुत अच्छा हाई लगाया, खुशी बहुत थी मॉर्निंग में। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले थे, बैंक निफ्टी भागा तो उन लोगों का प्रॉफिट भी डबल 3 गुना हो गया एक ही दिन में। और वहां से निकल करके प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली बाजार में। और जितना भी प्रॉफिट था वाइप आउट होता हुआ दिखाई दिया बहुत सारे स्टॉक्स का। पीएनबी आप देखिए कल बहुत अच्छी रैली में था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक और स्मॉल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, सभी बैंक्स में आप देखेंगे जो टॉप 5 लूजर्स है यहाँ पे, उनमें कल बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली थी, आज गिरावट देखने को मिली। जो भी इनका कल का गेन था वो सारा वाइप आउट हो गया। उसके बावजूद भी एचएससीएल में सिर्फ आज के दिन में मोमेंटम देखने को मिला है, सिर्फ गेनिंग देखने को मिली है। 51 रुपए का स्टॉक ने हाई लगाया, 50 रुपीज के आसपास की सेटलमेंट आई है आज के दिन में, जो कि काफी गजब है। थोड़े से बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि ये गिर जाएगा, ये चलेगी नहीं कंपनी, उनके लिए आप देखिए कि स्टॉक में लगातार एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। पिछले 2 साल में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा मार्जिन मेंटेन करके रखा है। श्योरली कोविड की वजह से इनके मार्जिन में काफी इंपैक्ट आया है, काफी गिरावट हुई है, बट स्टिल यहाँ पर कोई लॉसेस देखने को नहीं मिलते हैं, स्पेशली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के केस में। अगर आप देखेंगे, देखिए, सितंबर 2019 से लेकर के जून 2021 तक 2 साल हमारा पूरा वैसे ही गया है। लॉकडाउन एक्सपेक्टेशंस में कभी कभी लॉकडाउन लगने की वजह से फिर भी लॉसेस नहीं घोषित किए हैं। और वही कहानी रहती है नेट प्रॉफिट की भी, क्योंकि केमिकल सेक्टर का फर्म है हमारा और केमिकल सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अगर बंद हो जाता है सारा मार्केट, लॉकडाउन लग जाता है तो इनका सबसे ज्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। उसके बावजूद भी दिसंबर 2018 से लेकर के जून 2021 तक बस एक बार जून 2020 में इन्होंने लॉस घोषित किया था। उसके बाद हमेशा हर क्वार्टर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट ही दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एचएससीएल में ग्रोथ है यहाँ पर। ठीक है, स्लो ग्रोथ है, नो डाउट स्लो ग्रोथ है बहुत ज्यादा। जहां पर स्टॉक्स डबल हो गए वहां पर ये अभी भी रेंज में फंसा हुआ, उसकी अलग कहानी है, बट ग्रोथ है यहाँ पे। अब बीसी इंडिया के डंप कर सकता है माल अपना। बीसी इंडिया के पास इस समय 11-12% की शेयर होल्डिंग है एंड वो प्रमोटर की तरह काम कर रहा है। हालांकि प्रमोटर नहीं है, पब्लिक ही है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फर्म है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है, पर उसके बावजूद इनके पास सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग है। अब कितनी शेयर होल्डिंग है वो आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि बीसी इंडिया डंप करने की कोशिश करेगा। अगर डंप करता भी है, मार्केट में माल आता भी है, तो जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स के पास बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग है। ये ध्यान में रखना है आपको कि प्रमोटर्स डंप ना करें। और प्रमोटर्स का अब ये बहुत अच्छी चीज है कि प्रमोटर्स के शेयर्स जो है वो प्लेज्ड नहीं है, यानी कि उधार नहीं रखे हुए बैंक के पास। तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश फ्लो भी है, कंपनी सफिशिएंट नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है
और एफआईआई भी अब इसमें इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी आपकी काफी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिटर्न देने की हालात में है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कंपनी को होल्ड करो। आप थोड़ा सा चार्ट पैटर्न पर नजर डालेंगे तो 45 रुपीज के आसपास स्टे कर रहा था कंपनी। अभी ये जो सपोर्ट ले लिया है कंपनी ने वो है आपको 47 रुपीज का। इस सपोर्ट को लेकर के स्टॉक आगे बढ़ रहा है। पहला रेजिस्टेंस जोन आपका 52 रुपीज का है, सेकंड रेजिस्टेंस आपका 57 का है। दोनों ही रेजिस्टेंस जल्दी ही ब्रेकआउट देने की उम्मीद रखते हैं हम। मार्केट में मोमेंटम वापस आया है। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जो मार्केट का मोमेंटम था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि आज गिरावट हुई है और अगले हफ्ते में गिरावट स्टार्ट होगी दोबारा से एचएससीएल में, वो होगा, पर वो नहीं होगा। आप यकीन करो, एचएससीएल आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। 47 का आप सपोर्ट लीजिए, 52 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए, 57 का दूसरा टारगेट होना चाहिए, और ये स्टॉक आपको निराश करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप थोड़ा सा डिलीवरी पर ध्यान रखें। डिलीवरी क्या है कंपनी की? 16 सितंबर को 38% की डिलीवरी हुई, उससे पहले 35, उससे पहले 37, उससे पहले 36 एंड उससे पहले 31%। मोर देन 30% की डिलीवरी उठाई जा रही है स्टॉक में, और ये पॉजिटिव साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर इतनी डिलीवरी उठाई जा रही है, इसका मतलब है कि स्टॉक डूबने की कगार पर तो नहीं है। यहाँ से स्टॉक आपका भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बात बाजार की करें तो सेंटिमेंट अच्छे हैं। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो 1621 करोड़ का माल पिछले दिनों उठाया गया था, यानी कल के दिन में, और जब तक बाजार में खरीदारी इतनी होती रहेगी तब तक आपका एचएससीएल हो चाहे कोई छोटा से छोटा स्टॉक हो, वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर सेंटीमेंट अच्छे हैं। अगर आपको चार्ट पैटर्न थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ने बेस बना लिया है अपना, ग्रोथ में निकल गया है, अब ये रुकने वाला नहीं है। आरएसआई की बात करें 59 का आरएसआई है। मैगडी की बात करें स्ट्रांगली बुल रन में आपका मैगडी है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट भी आपको काफी ठीक दिखाई देता है। यहाँ पर भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा साफ तौर पर। स्टॉक ने यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया है, 1 से 2 हफ्ता यहाँ पर बिताया है, उसके बाद अब निकल चुका है स्टॉक आपका, और पहला ब्रेकआउट भी दे दिया है। अगर आप वीकली चार्ट की बात करो तो 48 का पहला ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दे दिया है आपको। पहला टारगेट अगर वीकली चार्ट में बात करें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगर आप 2 से 3 महीने या 1 से 1.5 महीने रुकना चाहते हो तो 59 का टारगेट लेकर के यहाँ पर रुक सकते हो। अच्छा स्टॉक है, अच्छा टारगेट है आपके सामने, और निराश नहीं करेगा। मैगडी यहाँ पर भी आपको बुल रन में आ गया है। आरएसआई एक अच्छे पोजीशन में है। 5960 का टारगेट लेकर के बाइंग की जा सकती है इस स्टॉक में। अब कितनी बाइंग करनी है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट है, 2 to 3% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। अच्छा स्टॉक है, इसलिए आप इसमें बाइंग करके रख सकते हो इस स्टॉक को फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए ना हो तो ज्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 से 2 हफ्ता 3 हफ्ते के लिए ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके लिए 3 से 4 महीने इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मार्केट सेंटीमेंट अच्छे हैं, एचएससीएल के सेंटीमेंट अच्छे हैं, बाइंग की जा सकती है। होल्ड करो वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय कर रखा है। ठीक है, तो वीडियो यही खत्म करेंगे। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।